तो 24 की चुनौती में भाजपा नेताओं की तूफानी रैलियों का दौर आज भी जारी है। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा पहले चित्रकूट धाम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा दोपहर में फतेहपुर जिले में चुनावी रैली करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी उनके साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है। इसमें 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। और आज के चुनाव प्रचार पर किस तरीके की गहमा गहमी है उत्तर प्रदेश पे, इस पे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनका हम रुख करते हैं। विकास, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज के बात की जाए तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण दौर अपने आप में अब चौथे दौर को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया। कौन कौन से बड़े नेताओं की कहां कहां पर जनसभाएं और जनता के मसले और मुद्दों को लेकर इस वक्त यूपी का तापमान? बिल्कुल, जनता के मुद्दों की बात करें तो तमाम सारे बड़े मुद्दे हैं, उनसे जुड़े मुद्दे हैं, उनके विकास के जुड़े मुद्दे हैं, उनके जीवन से संबंधित और देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे हैं, देश की प्रतिष्ठा के मुद्दे हैं। आज तमाम सारे अगर बड़े नेताओं की बात करते हैं तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, झांसी से शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रचार की और लखनऊ में एक संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लखीमपुर खीरी है वो, इसके साथ साथ तमाम सारी जगहों पर 2 और कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेंगे। अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं। आज मायावती, सबसे महत्वपूर्ण है कि मायावती आज कन्नौज जा रही हैं, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती के वहां पहुंचने से देखना होगा किस तरीके का समीकरण वहां पे बनेगा, बिगड़ेगा आरेंद्र, क्योंकि माना यह जा रहा था अभी तक कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है सुब्रत पाठक की सीधी टक्कर है, क्योंकि मायावती भी अपने प्रत्याशी के लिए वहां वोट मांगने जा रही है। तो किसके खेल में क्या बिगाड़ेंगी ये देखना काफी ज्यादा लाजमी होगा। लेकिन इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी रायबरेली में आज अपने भाई के लिए प्रचार कर रही हैं, राहुल गांधी के लिए। और तमाम सारे नेता जो है कह रहे हैं, चूंकि चौथे चरण और 5वें चरण और 6ठे चरण तक के प्रचार जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, तो एक एक सीट पर मेहनत की जा रही है। और बीजेपी ने इस बार 80 में 80 जीतने का लक्ष्य रखा है, हम देख रहे हैं। उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे 3 से 4 बार, कहीं कहीं तो 5 बार भी जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का एरिया एक बड़ा एरिया होता है, लगभग 5 विधानसभाएं औसतन एक लोकसभा में पड़ती है। तो किसी भी क्षेत्र अछूता न रहे, वहां पर लगातार चुनाव प्रचार अभियान में पूरी तेजी, पूरी ताकत लगाई गई हुई है और मुद्दों की बातें बताई जा रही हैं। लोग अपने अपने जो है कह रहे जो घोषणा पत्र है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि बदलाव उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी बात थी उत्तर प्रदेश में जो बदलाव देखा पिछले 7 सालों में, 10 सालों में, वो एक बड़ी व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे अगर जनपदों की बात करते हैं, मात्र 2 से 4 जनपदों में बिजली आया करती थी पहले, अब निर्बाध पूरे प्रदेश में बिजली होती है। आम आदमी पे आनंद कैसा फर्क पड़ता है? सीधा, क्योंकि ये चुनाव का वक्त होता है, जब आप चुनते हैं तो अपने जीवन के आगामी वर्षों में क्या कुछ आपके साथ होगा वो आप चुनाव करते हैं। देश में क्या होगा, किस तरीके से देश प्रगति करेगा, इन सब बातों को चुनने का ये समय है। तो तमाम सारे मूलभूत मुद्दे हो, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा हो, राष्ट्र के गौरव का मुद्दा हो, सभी मुद्दे जमीन पर हैं। विकास, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो पश्चिम से अब हवा चली थी और अब एक तरीके से अवध के इलाके और जो मध्य उत्तर प्रदेश है वहां तक चुनाव पहुंच गया चौथे दौर में।
ऐसे में उस इलाके के कुछ अलग मसले और मुद्दे हैं या फिर पूर्व की भांति क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मसलों के आधार पर ही जनता इस चुनाव को देख रही है? किस तरीके का एक अंतर आप इस अगले चौथे चरण को लेकर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो यहां भी कायम है, वो है कानून व्यवस्था का। उस कानून व्यवस्था में अगर बात करें हम, तो महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा था। हम हर एक महिला से जब बात कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी बात थी कि एक समय था कि वो लोग शाम अंधेरा होते ही घर से बाहर निकलना मुश्किल रहता था, स्कूल कॉलेजों में लड़कियों का जाना मुश्किल रहता था। वहां पर बड़ा काम हुआ है और उन लोग इस बात का एहसास भी कर रही हैं और मुखर होकर ये बात बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था में अब बेहतर स्थिति आ गई है, उनकी जीवन में बड़ा सुधार हुआ है और तमाम सारी योजनाओं के जरिए, तमाम सारे जन कल्याणकारी कामों के जरिए महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जो जोड़ दिया गया है। समाज में चूंकि आधी आबादी जब तक स्वावलंबी नहीं बनेगी तब तक हम विकसित भारत का सपना देख नहीं सकते हैं, तो महिलाओं से सबसे बड़ा जुड़ा वो मुद्दा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम हुए हैं। एक बड़ी समस्या होती थी वो बेहतर हुई है, बिजली की समस्या हुई है, किसानों को लेकर जो तमाम सारी राहत की बातें हैं, उनके अगले जीवन स्तर पे किस तरीके से वो बढ़ सकते हैं, इन सब ये सारे मुद्दे जमीन पे हैं और सभी मुद्दों के बीच चुनाव हो रहे हैं। लोग अपने अपने वादे, अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन वोटर ये जानता है कि उसको किस तरीके से उसका जीवन स्तर आगे बढ़ाना है और उसमें सुधार करना है। उसी के मद्देनजर वोटर भी सबकी बातें सुन रहा है और फैसला करेगा। बिल्कुल, सबकी सुनना लेकिन अपने आधार पर फैसला करना परिपक्व होते देश के इस लोकतंत्र की एक खूबसूरत सी पहचान है। शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश की सियासत पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे सा ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द हाजिर होते हैं मिड डे प्राइम में कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। राम राम भाई साहब।